सा प म ग म ग र ग र सा नी रे ग सा नी रे ग सा नी सा नी रे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनेशन की। पर परागण यानी कि जो परागण होता है वो क्या होता है, उसे पर परागण यानी कि जो ये एबायोटिक और बायोटिक होता है। जब क्या होते हैं पुष्प डायसियस होते हैं, क्या होते हैं जब पुष्प क्या होते हैं डायसियस होते हैं, यानी कि बोलो अब तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, या आप कह लीजिए नर जननांग, क्या नर जननांग और मादा जननांग, क्या एवं मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर, और जो पुष्प होंगे वो क्या होंगे अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। उसका जो मेल का यानी कि नर जननांग वेंथर से परागकोश, नर जननांग का जो क्या होता है परागकोश का मादा जननांग की वर्तिकाग्र पर, नर जननांग का जो परागकोश होता है या परागकण होता है, क्या होता है परागकण का मादा जननांग की स्टिग्मा वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना, क्या वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना क्या कहलाता है परागण कहलाता है। क्या कहलाता है पॉलिनेशन कहलाता है। अब इस पॉलिनेशन का कोई माध्यम होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए माध्यम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं नॉन मोटाइल, जो परागकण होता है वो मेल गैमेट्स होता है वो क्या होता है नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट्स भी क्या होती है नॉन मोटाइल होती है। तो इनका जो माध्यम होता है उसी माध्यम को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं परागण के प्रकार पढ़ते हैं। क्या परागण के प्रकार जब पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, दो प्रकार के होते हैं। जब हम सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम आपको दो बातें बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है जो पुष्प होता है एक ही पुष्प पे नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। किसमें एक ही पुष्प में नर एवं मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, उसे हम मोनोइसियस फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं मोनोइसियस उभयलिंगाश्रयी पुष्प। उभयलिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है याद रखना दो बातें सदैव, उभयलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी, मोनोइसियस एंड डायोसियस। जब मोनोइसियस फ्लावर्स की बात हो, किसकी मोनोइसियस फ्लावर्स की जब बात हो, यही कंफ्यूजन होता है, बड़े बड़े लौट जाते हैं। मोनोइसियस फ्लावर्स और प्लांट ये अलग अलग बातें हैं। जब फ्लावर की बात होगी तो उसमें क्या होगा नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाएंगे। क्या नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाएंगे। अगर प्लांट्स की बात होती है, किसकी प्लांट्स की बात होती है तो दो बातें सामने आती है। यहाँ स्थिति क्या होती है कि अगर मोनोइसियस प्लांट्स की बात करते हैं तो पुष्प क्या होता है एक भी हो सकता है और दो हो सकता है। एक ही पादप पर दो पुष्प होते हैं। किसके एक ही पादप पर अगर दो पुष्प हैं, कितने दो पुष्प हैं, उस दो पुष्पों में एक नर है और एक क्या है मादा है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं जिटेनोगैमी। क्या कहते हैं। अब हम जब बात क्या करते हैं मोनोइसियस यानी कि स्वपरागण में बताया था कि जो स्वपरागण होते हैं उसमें होता क्या है कि मोनोइसियस फ्लावर यानी कि एक ही पुष्प पर एक ही पादप पर एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, और उस पुष्प में क्या होता है नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। उसमें क्या करते हैं तब उसी का जो परागकण होता है, क्या उसी पुष्प का जो मेल पार्ट होता है उसका परागण अपनी ही पुष्प की अपनी स्टिग्मा पर पहुंचकर क्या करता है परागण कर देता है। एक्चुअली जो परागण होता है स्वपरागण वही होता है क्या मोनोइसियस फ्लावर जो होता है वही एक्चुअल स्वपरागण करता है। बाकी जब एक ही पादप पर अलग अलग पुष्प, क्या एक ही पादप पर नर जननांग वाला पुष्प और मादा जननांग वाला पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं तो उसी का जो परागण यानी कि नर पुष्प का परागकण मतलब अपने ही पौधे पर स्थित क्या होता है मादा पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है, वो भी तो स्वपरागण कहलाता है। लेकिन क्या करता है कि वो आनुवांशिक रूप से उसे हम क्या करते हैं स्वपरागण मानते हैं, लेकिन क्रियात्मक दृष्टि से उसे क्या मानते हैं पर परागण। इसलिए उसे क्या वो स्वपरागण को तो बढ़ावा देता है लेकिन स्वपरागण नहीं करता। उतनी बात आई थी। फिर पर परागण की बात आई थी, हमने कहा था कि क्या होता है जब अलग अलग पौधे पर क्या जब कोई पुष्प क्या होता है अलग अलग पौधे पर यानी कि नर जननांग और मादा जननांग जो नर पुष्प होता है अलग पौधे पर, मादा पुष्प होता है अलग पौधे पर स्थित होता है,
और उस नर जननांग का जो पराग कोश से निकला हुआ परागकण जाकर के दूसरे पुष्प की अपनी, लेकिन वहाँ कंडीशन क्या होगी, शर्त क्या होती है कि एक ही जाति क्या हो, क्या होती है, एक ही जाति क्या हो। हमने लिखा भी दिया है इसीलिए कोष्टक में जब हमने डिफिनेशन लिखाए थे, एक ही जाति का हो और अपनी और उसकी स्टिग्मा पर जाकर के गिरता है, उसे क्या कहते हैं, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। जब हम क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण पढ़ेंगे तो यहाँ पर परागण, यहाँ सिर्फ पॉलिनेशन ही लिखे हैं क्या। जो हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन दो बातें याद रखनी पड़ती हैं क्या, एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। जो एबायोटिक होता है उसे अजीवी कहते हैं, क्या कहते हैं, अजीवी कहते हैं, क्या कहते हैं, अजीवी या अजीवी कहते हैं। जो बायोटिक होता है उसे क्या कहते हैं, जैवी या जीवीय कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जीवों के द्वारा हो रहा है और इसे अजीवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्या हो रहा है, बाय एयर और बाय वाटर के द्वारा हो रहा है, ये निर्जीवों के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा कह नहीं सकते, आपको समझाने के लिए कहा गया है। एक आपको एंथम सुना है, एक गाना आपने सुना होगा, हवाओं ने ये कहा फिजाओं ने ये कहा, सुने हो, अब हमारा सामने सुनो। हवाओं ने ये कहा फिजाओं ने कहा, आई रूट्स पॉलिनेशन की बड़ी सुहानी। आए हम सुना रहे हैं ना, अरे वो गाना दूसरा है, हमारा दूसरा है। हवाओं ने ये कहा फिजाओं ने ये कहा, आई रुत पॉलिनेशन की बड़ी सुहानी, तुम डरना ना हो मेरी रानी। किसके लिए है, ओव्यूल के लिए है, अभी सब समझा देंगे। डरना ना हो मेरी रानी, हम लिखेंगे वाटर में पॉलिनेशन की नई कहानी। हम लिखेंगे वाटर में पॉलिनेशन की नई कहानी। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं पहले, विंड पॉलिनेशन के बारे में। किसके, बाय विंड। जब हम क्या करते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं, क्या एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ टाइप को हटाकर लिख लो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, सीधी बात है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए पढ़ो यहाँ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि परागण के कारक। क्या, परागण के कारक। तो परागण दो कारक होता है, एक होता है एबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक भी दो कारण होते हैं, बाय विंड बाय वाटर। तो आइए बाय विंड के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, आपकी किताब में बहुत सारी हेडिंग दिया होगा, कितनी, कई तरीके की। हाँ, तो उन तरीकों को हम एक ही में समिष्ट कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं। और हेडिंग की बात छोड़ दो, जितनी पॉइंट हम लिखाते हैं उसको क्या आप समझो। देखो जो बाय विंड होता है, यानी कि सुनो, अब बाय एजेंट ऑफ पॉलिनेशन यानी कि अजीवी कारक के बारे में जरा एक पॉइंट होता है, उसके बारे में आप सुनो। ये जो अजीवी कारक होते हैं ना, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए हम बाय विंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो परागकण होता है, क्या परागकण का जो परागण होता है वो बाई चांस होता है। क्या, एक चांस फैक्टर होता है। क्या होता है, चांस फैक्टर होता है। चांस फैक्टर का मतलब होता है, चांस फैक्टर का मतलब, और उसके बाद क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या, नॉन डायरेक्शनल होता है। अब देखो, मान लीजिए जो पॉलिनेशन है, एक पादप का, ये आप ऐसे समझिए, एक पादप है, ये क्या है, एक पादप है। इस पादप पे क्या पाए जा रहे हैं, स्टिग्मा पाए जा रहे हैं। ये क्या है, एंथर है भैया। इस एंथर में क्या होंगे, बोलो फटाफट, जब बोलते हो ना तो हमारे अंदर भी क्या होता है, एनर्जेटिक, यानी एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी उत्पन्न होती है तो उसको रिलीज करते हैं। जब रिलीज करते हैं तो नई नई बातें निकलती हैं। जब एंथर फटता है तो यहाँ से जो परागकण होते हैं ये क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं, हवा उड़ाती है इसे, क्या हवा उड़ाती है। तो ये जब हवा उड़ाएगी तो ये जरूरी नहीं है कि जिस जगह स्टिग्मा हो उसी जगह, यानी उसी दिशा में हवा ले जाए, परागकण को ले जाता है। इसलिए क्या होता है कि ये जरूरी नहीं होता कि जो परागकण हो किसी भी पुष्प का और वो परागकण उसी स्टिग्मा पर जाकर गिरे। किस लिए, क्योंकि हवा तो एक ही डायरेक्शन में चलेगी नहीं, वो तो उसे ये पता है क्या कि जिस दिशा में हम जाएंगे उसी मतलब जिस दिशा में स्टिग्मा है उसी दिशा में जा रहे हैं, उसी दिशा में परागकण को ले जा रहे हैं, नहीं ना। इसीलिए इसे कहा जाता है चांस फैक्टर है। क्या, चांस फैक्टर का मतलब होता है संयोग। क्या, संयोग, नसीब। इसलिए इसे चांस फैक्टर, मतलब जो वायु विंड के द्वारा होता है परागण,
वो चांस फैक्टर होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या? क्योंकि पराग जब हवा उड़ती है तो परागकण क्या होता है, उसे पता नहीं होता कि किस दिशा में स्टिग्मा है, हमें किस दिशा में जाना है। इसीलिए जो इस प्रकार के पुष्पों का जो परागण होता है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, परागकण क्या करते हैं, रिलीज होते हैं। बहुत सारे परागकण क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। आपको शायद एक हेडिंग हम पढ़ाए होंगे, परागकण से एलर्जी। परागकण से एलर्जी नहीं पढ़ाए हैं? नहीं सर। चलिए हम बता देते हैं, भी दो बातें हैं उसमें की। क्या होता है, ये जो परागकण होते हैं ना, फिर जब हवा में क्या होते हैं, बहुत सारे उड़ते रहते हैं, तो जो परागकण होते हैं, यानी कि जब देखो इतने सारे परागकण उड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, परागकण की क्षति हो रही है ना, यानी कि परागकण का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसीलिए ये पॉइंट बहुत याद रखना, जो परागकण होते हैं बाई वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा हम किसकी बात करते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसकी जो ओव्यूल होती है, यानी एक प्लांट है क्या ये, और ये दूसरा प्लांट है। पर परागण तो दूसरे यानी कि अलग अलग पुष्पों में होता है। तो इसमें ये नर है, क्या है, नर है, और ये क्या है, मादा है। यहाँ से परागकण निकल रहे हैं क्या, बहुत सारे, यानी कि लाखों हजारों की संख्या में परागकण निकल रहे हैं। लेकिन ओवरी कितनी है, एक ओवरी कितनी है, सिंगल ओवरी है। अब उस सिंगल ओवरी को फर्टिलाइज करने के लिए लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में बेचारे पॉलीग्रेन टहल रहे हैं। अब वो पता नहीं ये पहुंचेंगे कि नहीं, ये भी नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है पहुंचेंगे कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पर परागण होता है, यानी कि वायु द्वारा जो परागण होता है, वो क्या होता है, एक चांस फैक्टर होता है, जिसमें वो क्या होता है, चांस फैक्टर के साथ साथ नॉन डायरेक्शनल होता है। और इसमें ये भी क्या कंफर्म नहीं होता कि पॉलिनेशन उड़ करके अपनी ही सीमा पर जाकर पहुंचेगा। इतनी बात समझ आई? अब देखो वायु परागण के लक्षण क्या होते हैं, क्या वायु परागण के लक्षण होंगे क्या। पहला तो जो क्या होगा, परागण यानी कि पोलन ग्रेन, क्या पोलन ग्रेन लाइट वेट होंगे, कितने, कैसे, लाइट वेट होंगे, यानी कि भार में उनका जो भार होगा वो क्या होगा, हल्का होगा। उसके साथ साथ क्या होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, क्या नॉन स्टिकी होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये स्टिकी हुए चिपक जाएंगे, स्टिकी यानी कि चिपचिपा होंगे, क्या चिपचिपा होंगे, तो हम जब हवा चलेगी, इसको परागकण को उड़ाकर ले जा रही है, हम पहुंच गए, चल रहे हैं, रास्ते में हवा चल रही है, हमारे ऊपर चिपक गए, क्या हमारे ऊपर चिपक गए। मान लीजिए कोई जंतु टहल रहा है, उसके ऊपर चिपक गए। तो ऐसे ही जितना हवा चल रहा है, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें लगभग 17 से 18 लाख जीव जातियां हैं। कितनी? 17 से 18 लाख जीव जातियां हैं। उन 17 से 18 लाख जीव जातियों में बताइए 1.3 मिलियन, क्या 1.3 मिलियन क्या है, एनिमल हैं, क्या है, एनिमल हैं। और 0.5 मिलियन यानी कि 5 मिलियन क्या है, 5 मिलियन की हम बात करते हैं तो प्लांट्स आते हैं, क्या आते हैं। और बाकी अभी बचे जितने हैं लाखों जीव प्रजातियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। और हर साल कितने खोजे जाते हैं, 15,000 नए जीव जाति खोजे जाते हैं। कितने? अब सोचो इन 5 मिलियन यानी 5 लाख प्लांट जो होंगे वो पृथ्वी पर ही होंगे ना। हवा चल रही है, अगर चिपचिपा होंगे तो इतने बड़े पेड़ पौधे जो हैं बेचारे उन पर भी चिपक जाएंगे। तो प्लांट्स में जो ये पॉलिनेशन है, परागकण आगे पहुंच पाएगा अपनी स्टिग्मा तक? नहीं ना। इसीलिए ये क्या होता है, नॉन स्टिकी होता है। कैसा होता है, नॉन स्टिकी होता है ना। इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं, क्या यानी कि ऐसा जो परागकण जिन पुष्पों में होता है, वायु परागण के द्वारा जो परागण होता है जिन पुष्पों में, उसमें क्या होता है कि फ्रेगनेंस नहीं पाए जाते हैं। क्या फ्रेगनेंस और नेक्टर, यानी कि फ्रेगनेंस या और नेक्टर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब्जेंस होते हैं, क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जो सुगंध यानी कि ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है, वायु परागण के द्वारा परागकण पहुंचता है या वायु परागण होता है, उस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उसमें नेक्टर नहीं पाए जाते हैं। यानी कि ऑर्डर जिसे हम क्या कहते हैं, सुगंध, फ्रेगनेंस भी कहते हैं, फ्रेगनेंस नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब होता है
कि जो पुष्प इनका होता है कि इनमें जो आकर्षण होता है ना, आकर्षण किसके द्वारा होता है? पुष्प में सुगंध के कारण होता है ना। जब सुगंध नहीं होगा तो इनमें क्या होगा? कीट पतंगे आकर्षित नहीं होंगे, इसलिए इनमें क्या होता है? अनाकर्षण होता है। नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है जो पुष्प होते हैं जिनमें क्या होते हैं? मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। ये जो मकरंद होता है अनुपस्थित होता है। जब मकरंद क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अगली हेडिंग क्या दिया हुआ है देखो,